जब कोई बात बात कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम मेरा साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम मेरा साथ मेरा ओ हमनवा। तुम दे या तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तुझको कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, कुछ तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर के तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। क्या बात।
Good evening. Yes, that's it. दहीसर स्पोर्ट्स क्लब अपने 75 क्रिकेट टूर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मस्का क्रिकेट एकेडमी द्वारा निमंत्रण जो मिला है, 29 मई से 8 जून तक खेलने के लिए वुमेन्स क्रिकेट टीम को लेकर जा रही है, जिनके अवसर पर आज सरोवर होटल कांदिवली में ये जो सेंड ऑफ पार्टी होने जा रही है, उसमें ऑन बिहाफ ऑफ दहीसर स्पोर्ट्स क्लब आई एम दिनेश नागू, अ मैनेजर, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। तालियां। आप में से कई लोग शायद पिछली बार जब हमारा टूर गया था तब शायद नहीं होंगे, लेकिन उस फंक्शन में रिद्धि करके एक 10 साल की छोटी बच्ची हमारी चीफ गेस्ट थी और वो बच्ची पिछले हफ्ते एक और हिंदुस्तान के लिए उसने रिकॉर्ड किया है। एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली 10 साल की वो बच्ची भारत का गौरव बनी है। तो इस रिद्धि को हम यहाँ से याद करके तालियों द्वारा उनका स्वागत करते हैं। प्रवीण भाई को आप सब लोग जानते हैं, उनको हर बार कुछ न कुछ नया करने की आदत, और शायद ये आदत हमारे नए भारत की पहल भी मैं जिसको कह सकता हूँ। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 8 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे पहली रो में बैठेंगे। किसी ने सोचा था कभी? किसी माँ बाप ने कभी सोचा था? 60-70 साल के बुजुर्ग को भी ऐसा लगता है कि मैं मेरी कुर्सी छोड़ूं नहीं, और कुर्सी के चक्कर में इंसान क्या क्या नहीं करता। लेकिन ये क्लब की एक और खासियत, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, मैं तो ये कहूँगा कि प्रवीण भाई को ये ख्याल कब आते हैं, कैसे आते हैं, हमको भी कभी पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो आज फिर एक बार बहुत कुछ नया होने वाला है। ये आज जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको पता चलेगा। बहरहाल टूर में जाने वाली पूरी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ये छोटी छोटी बच्चियों की तरफ से शुभकामनाएं। आज का प्रोग्राम शुरू करें। बहुत ही इस प्रोग्राम की झलकियां हैं जो आप महसूस करेंगे। सबसे पहले आज फिर एक बार नया इतिहास रचाने हम जा रहे हैं। हम आज ऐसे 5 जनों को यहाँ पर डायस पर बिठाएंगे जो वाकई में हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मज़हब कोई भी हो, क्रिकेट में कोई मज़हब नहीं होता। क्रिकेट खुद एक अपना धर्म है और सचिन तेंदुलकर उसका एक साक्षी के रूप में है। लोग उनको क्रिकेट का गुरु मानते हैं और उसने साबित करके दिया है कि क्रिकेट किसी भी मज़हब में ये नहीं कहता कि कौन क्या करता है। क्रिकेट इज़ ए क्रिकेट, हर चीज़ में अव्वल। ऐसे सचिन जी को याद करते हुए आज मैं सबसे पहले एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिनका नाम है सिमरनजीत सिंह। सिमरन, यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। पहले आप यहाँ आइए। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा आप जो देख रहे हैं, इस बार जो हमारा MPL जो होता है, आप जैसा सब जानते हैं, NPL में सबसे ज़्यादा कैचिस इन्होंने लिए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। बराबर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्लीन बॉल ज़्यादा किया कि कैच आउट ज़्यादा करवाए? कैच आउट। कैच आउट करवाए। आज इस यहाँ किसको आउट करने आए हो? चलिए बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और मैं चाहूँगा आप आइए, बीच वाली सीट पर आपको बैठना है। नहीं, आप ये कॉर्नर पे बैठिए, ठीक है? आप ये इस कॉर्नर पे बैठिए। इनके बाद
मैं अयाज, अच्छा अयाज ट्रैफिक में अटके हैं, वो आ रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारी 3 एकदम छोटी छोटी बच्चियाँ, मनस्वी राउत, प्लीज़ कम, जोरदार तालियों के साथ। पप्पू जी आप उनको अपना स्थान दे रहे हैं। उसके बाद गुरनूर कौर, क्या बात है, मुस्कुराता चेहरा, 2 लंबी लंबी चोटियां, क्या बात है, वाकई में सत श्री अकाल। अरे वाह, देखिए तुरंत जवाब दिया। और जिया सा, क्या बात है। और एक अयाज जो है वो आ रहे हैं। अयाज अभी रास्ते में है, वो जैसे ही आएंगे उनके लिए वहाँ हमने कुर्सी रखी है। प्रवीण सर की सोच को वाकई में दाद देनी पड़ेगी। हर मज़हब के लोग यहाँ पर बैठे हैं और यही साबित करता है कि क्रिकेट कितनी अव्वल गेम है, जिसकी बदौलत ही हम वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। ठीक है, देखिए हमें मुस्कुरा कर सब, गुरनूर खास करके बहुत ही अच्छी तरह मुस्कुरा रही है, तो सब इत्मीनान से बैठो, ठीक है ना। आपको इतनी कम उम्र में आप चीफ गेस्ट के तौर पर बैठे हो, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। आप किसी को कहोगे तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए एक फर्स्ट क्लास, आपकी मम्मियों से भी मैं कहूँगा कि एक फ़ोटो फर्स्ट क्लास ले लेना। आप यहाँ कैमरे के पीछे आके ले सकते हैं, चुपचाप, डिस्टर्ब ना हो। बहरहाल प्रोग्राम को, आपका शेड्यूल आज मैं बता दूं। सबको कुछ ना कुछ बोलना है, सबको कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है। ये तय कर लो क्या बोलना है, वो आप सोच लो। आप नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, यस, बोलो बोलो बोलो, बोलना तो पड़ेगा। यस यस, थैंक यू। मैं हमारे पेरेंट्स जितने भी आए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि आप लोग इतना, चलिए ईवान हमारे बीच आ गए हैं। ईवान बैठिए, जोरदार तालियों के साथ उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो टाइम देखिए कितना मायने रखता है। बैठना अयाज को था, लेकिन नसीब, इनके तकदीर जो थी वो इनकी बुलंद थी। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। महेंद्र सिंह धोनी के आने से विकेट कीपर, कितने विकेट कीपर थे बेचारे लाइन में रह गए। तो आपको जब मौका मिलता है तो उसको समय, खासकर समय कितना कीमती है, ये आप यहीं से सीख सकते हैं। इन छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं। तकदीर में लिखा है वो तो होना ही होना है, लेकिन हमको भी क्या करना है वो सोच समझ के उस रास्ते पे चलना है। और ये नए हिंदुस्तान का भविष्य है, इनको तो हम जैसा मोड़ेंगे वैसा मुड़ सकते हैं, जैसा सिखाएंगे वैसा सीख सकते हैं। और उनके लिए हम माँ बाप जो हैं, खासकर मम्मियाँ जो है, उनके लिए ये कर्तव्य भी है और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि आपको आपके बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए। आजकल तो आप गूगल, सोशल मीडिया पे ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपके बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, क्रिकेट के साथ साथ और क्या चीज़ वो कर सकते हैं, उन पे भी आप फोकस करिए। और एक अच्छे, जितने भी आपके पास मैगज़ीन आते हो या आप गूगल सर्च करते हो, आप उनको कुछ वक्त दीजिए। कई बार हमको भी कंप्लेन आती है कि मम्मी पापा खुद ही मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि बच्चे बेचारे क्या करेंगे। एम आई राइट? बराबर? आपकी मम्मियाँ मोबाइल कम देखती है, कम देखती है, हाँ, इसीलिए सर ने आपको यहाँ बिठाया है। हाँ, सो एनीवे, हमारी सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाते हुए क्रिकेट के माध्यम से हमें
पिछली बार हम सोलापुर गए थे। वहाँ पर एक दिन एक मैच का टॉस करने के लिए एक एथलेटिक की बहुत बड़ी स्टेट की खिलाड़ी वहाँ पर आए थे। उन्होंने जो हमारी लड़कियों को सिखाया, स्पीच में जो बोला, उसका सारांश मैं कुछ आपको दोहराना चाहूँगा कि लड़कियों की एक एज लिमिट होती है, उसके अंदर उनको सब कुछ करना होता है। क्रिकेट भी खेलना है, एजुकेशन भी लेना है, जिम्मेदारियां भी कब कैसे आ जाए वो भी निभानी है। सिमिलरली ये सबको लागू पड़ती है। तो ये विश्वास रखते हुए आप आपकी बच्चियों को, आपके बेटों को हमारी क्लब में जो भेजते हो, क्लब के बारे में मैं जो नए आए हैं, ये हमारी बेटी नई आई है, उसको मैंने पूछा कि मैं नई हूँ, तो डेफिनेटली उसकी मम्मी भी नई होगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि प्रवीण गोगरी जी, जो कि दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के नाम से एफिलिएशन है क्लब का, और ये एफिलिएशन 1968-69 से जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करना पड़ता है। अब तो उसमें भी देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। तो ये सब 1970 की उनकी सोच, 75 क्रिकेट टूर, प्लेयर्स तो सब चेंज हुए, लेकिन कप्तान, सेक्रेटरी 75 के 75 टूरों में प्रवीण सर रहे हैं। एक बार प्रवीण सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और एक रिकॉर्ड और ये टूर में बनने जा रहा है, 75 साल में कभी नहीं हुआ वो एक और रिकॉर्ड, वो ये कि जो टीम सोलापुर गई थी वही सेम टीम फिर से मस्का जा रही है। ये 75 साल में कभी नहीं हुआ कि सेम टीम जाए, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता था बहाना, मतलब मुश्किलें हैं कि कोई ये प्लेयर अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे चेंजेस आते थे। लेकिन 75 सालों में ये सारी चीज़ें निकलती हुई बाहर आई है। प्रवीण गोगरी जी के बारे में तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा हम उस पर भी बातें करेंगे। अंडर 11, 14, 16 आप सब लोगों ने टेलीविज़न पे देखा होगा, लेकिन इतने सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में खेलते हैं। खेलने के बाद जब सिलेक्शन का मामला आता है, हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे 2 बच्चे इस बार नेशनल कैंप के लिए बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंडर 19 इंडियन टीम के लिए। जोरदार तालियां चाहूँगा आयुष जेठवा और प्रिंस बदियानी के लिए, क्योंकि ये मेहनत, ये हमारे पप्पू जी यहाँ खड़े हैं ना, हमारे जितने भी कोचिस है, पंडित जी है, केतन सर है, पप्पू सर है, ये बेसिक मेहनत इनकी है, जिनकी बदौलत ये बच्चे आज वहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार हमारे कोचिस के लिए भी जोरदार तालियां। दिन रात न देखते हुए कई सालों से अविरत ये अपना कार्य करते आ रहे हैं, और इनसे भी बड़ा थैंक्स अगर मैं किसको कहूँ तो हमारे स्पॉन्सर्ड, जी हाँ, हमारे स्पॉन्सर्ड नवनीत फाउंडेशन, जिनकी बदौलत हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियां नवनीत परिवार के लिए। हमारे कुछ नन्हे नन्हे बच्चे आ रहे हैं, वेलकम, सभी का स्वागत है। बड़े थोड़ी सी जगह दे देंगे उनको, सीनियर हमारे हैं, सीनियर थोड़े से खड़े रह जाएंगे। 125 की लिमिट है हमारी, बैठो। हाँ, छोटे बच्चे बैठ जाएंगे। हमारा क्रिकेट का सिलसिले की बात चल रही थी। नेशनल कैंप में जैसे मैंने नाम लिया 2, वैसे ही हमारे अंडर 19 में हरित और अमित जायसवाल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अंडर 19 में वे है, अंडर 16 में रुशील, मानस और शार्दुल, क्या बात है, जिसमें रुशील ने तो शतक भी बनाया है।
और अंडर 14 में एक ही नाम है लेकिन इतना काफी है, देवांश त्रिवेदी, जिन्होंने सेंचुरी मारी है। और इन दोनों को सर ने एक स्पेशल, मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार वाला एक बैट गिफ्ट किया है। तो अगर आप में टैलेंट है तो सर सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको जरूरत है मेहनत करने की, परिश्रम करो, डिसिप्लिन में रहो, टाइम का पालन करो। आज जितने भी बच्चे लेट आए हैं उनको घड़ी दिखाना सिखाओ। आपके मम्मी पापाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम एक्सक्यूज नहीं चलता, ट्रैफिक थी तो आप पहले निकलो, आपको जो टाइम दिया गया है, वरना आप जिंदगी में भी पीछे रह जाओगे। यहां तो पीछे रहोगे ही रहोगे, जिंदगी में भी पीछे रह जाओगे। खाना कितना खाना, ये क्लब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बच्चा जब टूर से वापस आए तब उनको पूछिएगा कि कितना मजा आया, क्या क्या सर ने सिखाया, क्या क्या डांटा, क्यों डांटा, ये सब आपको आंखों देखा हाल वो बखूबी सुनाएंगी। आइए अब जिस अंडर 14 से अंडर 19 की मैंने बातें की, उन बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं पप्पू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा आइए आप, क्योंकि आपके अंडर 11 में आपके पास करीबन 50-55 बच्चे खेल रहे हैं और ये सब है थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप फील्ड में है, तो मैं जोरदार तालियों के साथ पप्पू जी से ये करता हूं कि ये हमारे बच्चों की, और कौन सा बच्चा क्या क्या है, उसमें क्या कमी है, वो अच्छा तो सभी है लेकिन कुछ कमियां भी आप जरूर बताएंगे ताकि सबके सामने मालूम पड़े कि मुझे क्या क्या सुधरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पप्पू जी के लिए जोरदार तालियां। ओवर टू यू शर्मा जी। डैश पे बैठे सिमरनजोत, जिया, मंसरी, गुरनूर और इवान, सबसे पहले इनका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ उनको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनपीएल में। अंडर 11 में 52 या 53 बच्चे हैं। कुछ बच्चे शायद बीच में से छोड़ के गांव भी चले गए, जो हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किए। और अंडर 16 में 3 टीम हमारी है और एक टीम जेबीसीएन की है। तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनपीएल में। और उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 में सिलेक्ट हुए मुंबई के लिए कैंप में के लिए। मुंबई कैंप में हमारे यहाँ से इस बार 11 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से अंडर 19 में 3 लोग खेल रहे, अंडर 16 में भी 4 लोग खेल रहे। उसमें 2 लोग का परफॉर्मेंस हुआ, 2 का नहीं हुआ। और अंडर 14 में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर था, जश और देवांश। उसमें जश लास्ट में निकल गया बाहर लास्ट राउंड में, और देवांश खेल रहा है। देवांश अभी टॉप 60 में है मुंबई के, और उसका आज भी मैच चल रहा है। कल सेकंड डे, आज फर्स्ट डे ओवल मैदान पे। और देवांश त्रिवेदी अभी जो सेकंड मैच इसका चल रहा है आज और कल, उसके बाद एक और लीग बाकी है। तो उसमें अगर वो परफॉर्मेंस करता है तो मुंबई के टॉप 15 में आएगा। फिर मुंबई के लिए उसको खेलने को मिलेगा, स्टेट के लिए खेलने को मिलेगा। तो मैं अभी बात करूंगा डिसिप्लिन का, क्योंकि टाइम का जिसको वैल्यू नहीं है वो कभी भी आगे नहीं आएगा। भले वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या ऑफिस के लिए हो, या स्पोर्ट्स, कौन सा भी स्पोर्ट, क्रिकेट ही नहीं। आज जो बच्चे का भी नाम था अयाज करके, शायद उसको मैं 2-3 बार पहले भी ग्राउंड पे से रिटर्न भेज चुका हूँ सुबह में लेट आने के लिए, शायद वो ही नहीं पहुँचा। पता रहेगा शायद बच्चे लोगों को कि सुबह हम लोग का टाइम 6:15 हो जाता है, उसके बाद हम लोग शायद रिटर्न भेज देते, पता है ना। तो टाइम सबसे ज़रूरी है, टाइम। तो मैं आपको वही पूछता हूँ कि स्कूल में आपको लेंगे क्या गेट के अंदर, आप लेट हो गए तो नहीं लेंगे ना। तो वो भी क्रिकेट का स्कूल है जहाँ हम लोग क्रिकेट सीखने के लिए आते हैं या एक्सरसाइज सीखने के लिए आते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि पेरेंट्स को नहीं खेलने का है,
वो बच्चों को खुद को पता होना चाहिए कि मेरे को कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे जाना है, कि सुबह मेरे को क्या चीज़ लेके जानी है, मैच में क्या लेके जाना है, किट लेके जाने। कितने बच्चे लोग पानी का बॉटल रोज़ ग्राउंड पे भूल जाते, हेलमेट भूल जाते, ग्लव्स भूल जाते, मैट भूल जाते, जो मैं उठा के बाद में अंदर रखता हूँ। तो अभी एक पेरेंट्स को मैंने बीच में बोला था मैट भूल गए थे, मैं बोला अभी आपको 100 रुपीज़ लगेगा उसका मैट का, तो वो नाराज़ हो गए। मैं अपना बड़ा ही राम का डैडी जो अपने हेलमेट भूल गए थे, उनको बोला 500 रुपये लगेगा हेलमेट, क्योंकि 3000 की आपकी हेलमेट है तो 500 रुपये तो आपको भरना पड़ेगा। आप तो रास्ते में छोड़ के गए थे बाहर, तो उनको भी ख़राब लगा कि यार मेरे से 500 रुपये मांग रहे। तो अगर मैं नहीं रखता हो तो कोई ना कोई तो लेके जाता था, फिर आपको नया लेना पड़ता था 3000 का। और उनका ही आज उनका बच्चा भी खेल रहा है, किसकी चिन्मय की टीम में खेल रहा है, तो चालू टूर्नामेंट में से वो अभी अपने बच्चे को गांव भेज दिए। तो अब सीनियर को बोलना पड़ेगा कि उनके बच्चे के लिए, तो वो भी ख़राब लगता है। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे, मैं पहले ही बताया था कि 1 महीना पहले हमने ड्रॉ निकाला, 1 महीने पहले नाम का लिस्ट निकाला कि 26 मई तक आपको कहीं नहीं जाना है। तो भी 5-6 बच्चे लोग चले गए बाहर, ठीक है, उनका नसीब जो है। वो सब लोग आए हैं, अपना पार्टी एंजॉय कीजिए और टाइम पे आइए। 26 को छोटे लोग का फाइनल है DSF पे 8:30 रिपोर्टिंग चारों टीम के लिए, और 25 को है बड़े लोग का अंडर 16 का जो अपने ग्राउंड पे है, वो 9:30 रिपोर्टिंग है दोनों मैच। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पप्पू शर्मा जी। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपका कॉन्फिडेंट और जिस भावना से आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, आपका कतई ये स्वार्थ नहीं होता कि मैं किसी को रिटर्न भेजूं या किसी को पेनल्टी लगाऊं, लेकिन किसी चीज़ की वैल्यू होती है। ये याद तब हमने भी ये सारी चीज़ें जो है वो भुगत चुके हैं। मैं करीब 30-35 बार एज ए टीम मैनेजर सब जगह गया हूँ। मुझे भी सब याद है। पहली टूर जब मैं बारामती के लिए गया था, हम रात को यहाँ से ट्रेन में इतनी मस्ती करते गए, वहाँ पहुँचे तो सर ने पूछा कि सुबह कितने बजे उठना है। हमने बोला आप बोलो उतने बजे उठ जाएंगे, क्योंकि जोश बहुत था ना। तो हमने सब ने कोई 5 बोला, कोई 4 बोला, कोई 5:30 बोला, आखिर टाइम फिक्स हुआ 5:30 को उठने का। लेकिन हम इतने थक गए थे कि मेरे को नहीं लगता 6:30 के पहले कोई उठा था। और नतीजा ये हुआ कि उस दिन मेरे को अभी भी याद है, इतने फर्स्ट क्लास बटाटा पावा वहाँ पड़े थे, नींबू पानी था, चाय था, दूध था, लेकिन सर ने पेनल्टी दिया किसी को नाश्ता नहीं करना है। उसके बाद और एक पेनल्टी लगी हमको लेने के लिए ग्राउंड तक बस, एक नई बस वहाँ के आयोजकों ने निकाली। वो बस में जाना था किट लेके ग्राउंड तक, लेकिन सर ने बस को वापस भेज दिया, तुम जाओ, बच्चे खुद अपना किट उठा के पैदल जाएंगे। ये हादसा करीब करीब मेरे ख्याल से 1996 या 95 का है, या तभी। हाँ, यहाँ पे भी है, देखो है एक साथी है मेरे साथ, तावड़े, क्या बात है तावड़े। उस यादों को संजोते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यहाँ पर आइए, जोरदार तालियां। जी जी आइए आइए, लोग नए हैं, लेके आइए, पांव पकड़ के लेके आइए उसको, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। प्लीज वेलकम मिस्टर तावड़े। जोरदार तालियां तावड़े जी के लिए। आज भी वो याद है मुझे, तो बटाटा पौवे का कलर भी अभी याद है, इतना बढ़िया था, लेकिन खाने को नहीं मिला था। मेरे को पूरा दिन खाने को ही नहीं मिला क्योंकि मैं रन आउट हुआ वो दिन। ओवर टू यू। ये जो सर ने बोला है, ये अपने प्रवीण सर का डिसिप्लिन है। जो अभी पप्पू ने भी जो बोला है 7:15 बजे, 6:15 सॉरी, मैं अभी 7:15 को आता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा टाइमिंग गलत हो गया है। सर ने थोड़ा ढील छोड़ दिया मेरे लिए। 6:15 का टाइमिंग तो सब लोग को घर पे भेजता है। यही टाइमिंग थोड़ा कम हुआ है, पहला 6 बजे थे। 6 बजे के बाद में कोई आया
ग्राउंड पे, तो उसको है ना 5 मैच स्कोरिंग किट लेके आने का, पर 5 मैच स्कोरिंग। उसके बाद में वो 5 मैच मतलब नहीं तो 1.25 महीना हो गया, पर आपको आना है, मतलब आपके 5 संडे खराब। थोड़ा सर अभी इतना बात नहीं करते हैं, मतलब पनिशमेंट नहीं देते हैं, पर पप्पू ने वो चालू रखा है। मैं पप्पू को बोलता हूँ बहुत अच्छा चीज़ है। सब लोग बच्चों को जो आगे फ्यूचर में जो डिसिप्लिन मिलना चाहिए, जो मैच को टाइम पे, ये संडे भी मैं ना 2 संडे पहले हम लोग 3 जन है ना बाहर बैठे, 3rd राउंड है नॉकआउट का, उसमें पारस शाह 7 विकेट, इसके पहले का मैच में 7 विकेट निकाला है। महेश ने बैटिंग किया है और मैं भी बाहर बैठा हूँ। दूसरे मैच में हम लोग को लेट हो गया, इसके लिए सर ने बाहर बिठाया। वो तुम लोग आपके लिए, आप लोगों के लिए सीख है। जो सीनियर बाहर बैठ सकते हैं तो आपको कुछ भी करके बाहर बिठा देंगे। आप लेट नहीं होना, जो भी है वो डिसिप्लिन है, टाइम डिसिप्लिन आप फॉलो करना। टाइम डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपके लाइफ में कुछ नहीं है। यही कहना चाहता हूँ सर, थैंक यू। आपका सपोर्ट नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं रहते, बहुत इधर उधर जाते थे। मतलब सर के कारण हम लोग, सर के सपोर्ट के कारण हम लोग इधर है। आज मैं गिरनार में हूँ एज ए सेल्स ऑफिसर। ये सर की बदौलत है, जो सर ने डिसिप्लिन लगाया है, वो डिसिप्लिन के कारण मैं उधर वो पोस्ट तक पहुँचा हूँ। सर ने जो डिसिप्लिन नहीं लगाते थे तो नहीं पहुँचता था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तावड़े। और जितने सीनियर प्लेयर यहाँ पर आए हैं, मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, करण प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आपको ये किट जो है वो हम दे रहे हैं, ये टोकन ऑफ लव सभी प्लेयरों को हमारे नवनीत फाउंडेशन की ओर से। और थैंक यू। प्रथम कोरे, जोरदार तालियां प्रथम के लिए। इनको सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए सर जो है वो इनको जल्दी भेज रहे हैं। ये 5 प्लेयर जो है वो सुबह उनको जल्दी जाना है, इसलिए सर रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू, वेल डन। थैंक यू सो मच। ओम, जोरदार तालियां ओम के लिए। ओम कुछ कहना चाहोगे? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत भारी है। चलिए, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। आपको शायद आश्चर्य लग रहा होगा, ये 1:30 बजे से इस काम पे लगे थे। यहाँ पर ये सब पहुँचाना, इतनी मेहनत करना, लेकिन सर कुछ इशारों में क्या कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? उसको बोल रहे हैं अभी आप यहाँ से जाइए, क्योंकि डिसिप्लिन में इतना मानते हैं कि 125 का हमको इस होटल में आज भोजन करना है तो 125 ही लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो वो खुद भी खाना नहीं खाएंगे और मुझे भी नहीं देंगे। सो डिसिप्लिन में जो रहेगा वही यहाँ टिकेगा, ये तो एक सीधी बात है। दहिसर स्पोर्ट्स क्लब शायद इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, और आपके सहयोग से ये आने वाला भविष्य, हम यही चाहते हैं कि कल हम हो न हो, लेकिन आप ही को ये डिसिप्लिन कायम रखना है। शुरुआत अपनों से ही होती है और ये बच्चों को आपको यही सिखाना है। फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए अब मैं सर से चाहूँगा, प्रवीण सर, हम इन बच्चों को मोमेंटो देके, क्योंकि इनको भी लगे कि हमको क्यों बिठाया है इतनी देर से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा प्रवीण सर आप आइए
और जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें, जब सबसे ज़्यादा कैचेस, ऐसे हमारे सिमरनजोत सिंह को यहाँ पर बीच में खड़ा करूँगा। और मुझे लगता है कि उनकी मम्मी या कौन आए हैं साथ में, उनको तो आना ही पड़ेगा, ये इतना सारा बोझ वो उठा नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप भी आइए उनके साथ। और एक सेकंड सर उनकी, हाँ जी, ये इनकी मम्मी जी है। आप देखिए, एक फोटो आ जाए साथ में। ये जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं सबको नवनीत फाउंडेशन, नवनीत परिवार की ओर से टोकन ऑफ लव, एजुकेशन की बुक्स और रिलेटेड टू एजुकेशन सब चीज़। उसके बाद मैं इवान प्लीज दोनों कॉर्नर से, फिर हमारी तीनों बेटियां आएगी जिनको तालियों के साथ, यस इवान, जोरदार तालियां। आप भी आइए, प्लीज ज्वाइन। ओ ग्रैंड मॉम, क्या बात है। मुझे लगता है कि मुझे आपसे भी कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि हाँ वादा नहीं, कैसा महसूस कर रहे हैं? I'm feeling very, very proud and I'm very happy कि you all are discipline is one of the main principles in life which you all are following and giving to the youngsters. I'm sure if they continue doing this, they will reach the top without any difficulty. Thank you. Thank you so much. The grandmom of Ivan. Yeah, grandmom, I told. Yeah. Thank you once again for being with us and trusted in our club. And now I request Manasvi Raut. Please come. Yes. और उनकी मॉम से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आइए। पहले उसको उठाने दीजिए, बाद में आप आइए। एक सिंगल, अच्छा, विकेट कीपर की बेटी, क्या बात है। आइए, क्या बात है। मनस्वी की मॉम, कैसा लग रहा है? खूप छान वाटतंय। डिसिप्लिनसाठी माझ्या मुलीसाठी मी घातलंय तिला इथे जास्त करून। जे पप्पा पण इकडचे प्लेयर आहेत, या सरांच्या हाताखाली शिकलेत, खूप आनंद होतोय। थँक्यू, थैंक यू सो मच। और अब जिया सा, यस जिया, कम। जिया के साथ कौन है? Ti amo Brasil, salta! थैंक यू सो मच। या कैसा लग रहा है? सर बहुत खुश लग रही हूँ। और तनी, मेरी 2 डॉटर है, दोनों है, सुबह 5:30 को अलार्म बजने के पहले उठ जाते। तनीशी का तो बहुत है वो। हाँ, और 6 बजे उसके पापा को उठाएंगे कि पापा लेट हो गया करके। यानी डिसिप्लिन तो बहुत आए, दोनों में है वो चीज़ के लिए। थैंक यू जिया। आप कुछ कहेंगी? आप कुछ कहेंगी? मुझे ये क्रिकेट का गेम बहुत अच्छा लगा, इसमें पूरा डिसिप्लिन वो सब सिखाते हैं। अच्छा, ओ जोरदार तालियां जिया के लिए। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हम बाद में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब जिनके लिए मैं कब से उसकी स्माइल पे, उसकी चोटी पे हमारी सबकी निगाहें ऐसी, हमारी नन्ही सी गुरनूर कौर से मैं निवेदन करूंगा कि गुरनूर प्लीज कम फॉरवर्ड। और उनके कोच से भी मैं चाहूंगा, कोच केतन सर इनके कोच है। हाँ आइए, इनकी मॉम भी आइए प्लीज। आओ, इसका मुंह नहीं दिख रहा है सर। क्या बात है। गुरनूर कौर मेरे ख्याल से 10-1 साल की होगी, 9 इयर्स। आइए उनकी मॉम से हम कुछ बात करते हैं।
आप कहिए। आप बहुत अच्छा लग रहा है आज भी ये ओके ओके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके भी। आज भी ये 2:30 से बोल रही है मुझे जाना है। परवीन सर ने बोला है नहीं जल्दी पहुँचना है, हम लोग लेट हो जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। थैंक यू। और अब रुशील से निवेदन करूंगा और उनके पेरेंट्स, रुशील के पेरेंट्स भी आए हैं। रुशील ने 100 मारा था अंडर 16 में और उनके मम्मी पापा दोनों अगर है तो दोनों आइए प्लीज। ये एक ऐसा मोमेंट, और ये शतक बनाना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन और बहुत कुछ हार्ड वर्क के बाद ये शतक जड़ना। आइए मैं चाहूंगा कि उनके भी 2 शब्द। मॉम आप कहिए कुछ आपके बेटे के बारे में। चलेगा, तू फटाफट कर तो जा। भाई क्या बोलूं मराठी क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर से थैंक्स बोलूँगा क्योंकि रुशील मेरे ख्याल से लास्ट 7-8 ईयर से पप्पू सर एंड सेकंड सर उसके हैं और नयन सर, ये दोनों के मेहनत के वजह से आज रुशील यहाँ पे खड़ा है। आज मतलब मॉर्निंग 6:15 से वो प्रैक्टिस करने आता है तो रात के 9:30 के आसपास वो ग्राउंड पे ही रहता है। मैक्सिमम टाइम वो ग्राउंड पे है, 7 to 8 आवर्स वो ग्राउंड पे ही रहता है। तो ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोच एंड उसका खुद का हार्ड वर्क, उसके वजह से आज वो कर पाया, इतना रन कर पा रहा है। एंड प्रवीण सर का भी मैं थैंक्स करूँगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया रुशील को, इसके वजह से रुशील आज मतलब ये लेवल पे आके खड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मम्मी का ज़्यादा हाथ होता है, वो तो आप मानेंगे। हाँ उन्होंने उसके वजह से भी है रुशील यहाँ पे खड़ा। आप कहिए कुछ। बस थैंक्स टू ऑल, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चलिए जोरदार तालियां, और आप भी कुछ प्रेरणा लीजिए कि बच्चे इसी तरह आगे जाए। जरूरी नहीं है सब शतक बनाए, कोई डबल 100 भी बना सकता है और कोई जीरो में भी आउट होते हैं। अच्छे खिलाड़ी या जीरो बनाते हैं या 100 बनाते हैं, ये भी याद रखिए। कभी भी मायूस मत होइए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए और खुलकर खेलिए, जियो भी खुलकर, क्योंकि जिंदगी में कब कहाँ मौका मिल जाए। कई क्रिकेटर है वो आर्टिस्ट बन जाते हैं, कई आर्टिस्ट है वो क्रिकेटर बन जाते हैं, कई चीजें आपको जिंदगी के सफर में मिलेगी। आइए एक और खूबसूरत देवांश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी अंडर 14 में सेंचुरी लगाई थी, त्रिवेदी देवांश, और उनके फादर मदर जो भी है। आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम टू प्लीज कम फॉरवर्ड। वेलकम। आइए एक फोटो हो जाए सबका। यस रेडी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये किचन इसलिए है कि गाड़ी लेके टाइम पर आए। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, और मैं तहे दिल से यहाँ पे प्रवीण सर का मैं आभार प्रकट करूँगा। और देवांश 5.5 साल का था तब से ये ग्राउंड में आता है, उसके पहले मैं ये ग्राउंड में आता था, और मेरे भी पहले मेरे डैडी भी आते थे, यानी हम तीनों ने ये डीएसएफ का हम लोग ने लाभ लिया हुआ है। और लगातार 3 पीढ़ी से हम लोग ये ग्राउंड में प्रवीण सर के कोचिंग का हमने लाभ लिया है।
और लाभ लेने से भी ज़्यादा अच्छा हम लोग ने एक डिसिप्लिन अच्छा सीखा है यहाँ से। और सबसे पहले तो मैं केतन सर का भी आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि जब से वो छोटा था तब से वो बॉल नहीं पकड़ने को आता था, बैट नहीं पकड़ने को आता था, तब उनको छोटे सिंथेटिक बॉल से सिखाया। सीखते सीखते आगे जल्द से जल्द उनको फॉरवर्ड किया, पप्पू सर को हैंड ओवर किया, और पप्पू सर ने 7-7.5 साल से लेके अभी तक उन्होंने लगातार प्रैक्टिस को बुलाया, दिवांश को प्रैक्टिस कराया है, डांटा है, चिल्लाया और तैयार किया है। कोरोना काल में भी पप्पू सर ने उसको एक दिन भी घर में नहीं बैठने दिया हुआ है, और लगातार बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो या कोरोना था, सभी में प्रवीण सर ने और पप्पू सर ने तहे दिल से मदद किया है। सभी बच्चे को उसमें से सबसे ध्यान रखा है देवांश का, और आज के तारीख में अच्छे से अच्छा मैच खेल रहा है और अच्छी जगह पे खड़ा है। तो मैं फिर से एक बार मैं सभी की ओर से मैं प्रवीण सर का और पप्पू सर का थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से मैं आभार प्रकट करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी बोलना पड़ेगा। कैसा लगा इतनी मेहनत जब आप 5.5 के थे तब से लेके अब तक, और आगे भी बहुत अभी चलना है आगे, ठीक है? हमको बड़ी टेलीविजन स्क्रीन में ये त्रिवेदी दिखना चाहिए। जोरदार तालियां। मजा आएगी ना, તમે પણ રમજો બરાબર। બોલો आप भी ऐसे खेलो। अच्छा 160 नॉट आउट खेला है इन्होंने, और एक ताली बनती है। लेकिन ये देखिए बोलने से कतराते हैं, बोलना तो पड़ेगा ना आपको। आप जब इंटरनेशनल नहीं, आप रवि शास्त्री जब आपको इंटरव्यू लेगा तो फिर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आप मुझे रवि शास्त्री समझ लो। हाँ, हाउ वाज दैट इनिंग? नाइस। ये तो फिर इंडियन वाली बात हुई, मैं तो हिंदी में पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा था वो। तो आप तो अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। तो ये उधर इंटरव्यू के टाइम पे लगता है पापा को बुलाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो खेलूंगा सारी, इंटरव्यू लेने के लिए आप आइए। एनीवे थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन आप कुछ कहिए ना। बस थैंक्स टू ऑल सर एंड प्रवीण सर, थैंक यू वेरी मच। देवांश को ये लेवल तक पहुंचाया और आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे हमारी देवांश को ब्लेसिंग्स है, और सर भी ऐसे ही ट्रेन करते रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक शब्द बताऊंगा पेरेंट्स को और सभी बच्चे लोग को कि अगर पप्पू सर और प्रवीण सर अगर कोई भी बच्चे को अगर डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि देवांश को बहुत पनिशमेंट भी मिली है, बट उन्होंने और हमने वो पॉजिटिव वे में लिया था, तब ये यहाँ पे आके मुकाम पे खड़ा हुआ है। यानी कोई भी चीज़ अगर पनिशमेंट दे रहे तो बच्चे के अच्छे के लिए ही दे रहे, तो वो प्लीज़ पॉजिटिवली रहे पेरेंट्स से, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अब टांक रुद्रा प्लीज कम फॉरवर्ड, जो कि बहुत साल पहले भी हमारे विशाखापट्टनम भी आए थे, का हैदराबाद भी आए थे, और अभी मुंबई अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जोरदार तालियां रुद्रा के लिए। रुद्र ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अब आप तो बड़े हो गए इनसे, लेकिन हमारे लिए तो आप भी इतने ही है, लेकिन इनको आप क्या संदेश देंगे? तुम लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना हो सके उतना हार्डवर्क करना, मेहनत करना, सर के अंडर में रह के जो भी सर सिखाएंगे प्लीज़ अच्छे से उसको अब लेना, आपके दिमाग में डालना, और अब बहुत जल्द मुंबई के लिए खेलोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। तो ये थे रुद्र टांक, जो इतना था तब से हमारे साथ खेला है, और आज देखिए कितना लंबा चौड़ा, और उम्मीद करते हैं कि देश के लिए भी वो, हिंदुस्तान के लिए भी वो खेले। इन्हीं आशीर्वाद और इन्हीं के साथ अब समय हो चला है कि हमारे ये नन्हे चीफ गेस्ट जो है उनको भी माइक देने का है ना। छोटा छोटा माइक सबको दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अच्छी शुरुआत करेंगे तो पार्टनरशिप अच्छी होगी और टीम का स्कोर भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आप बोलो भी अच्छा तो दूसरे भी पीछे आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिमरनजोत सिंह से निवेदन करूंगा कि आप आइए और जो बच्चा है उसके पेरेंट्स को भी बुलाइए।
और इनके पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप पास में आइए तो इनको भी हौसला होगा। ओके, पंजाबी में भी चलेगा, कोई भी भाषा में बोलो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी कविता ਦਾ ਸਰਲੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਕੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਰੀਏ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਗਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ, ਜਪ ਜੀ ਜਾਪ ਸੁਆਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, 16 ਬਾਣੀ ਕਰੀਏ ਰਾਠ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਖੂਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਣੀ। ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आपने बहुत अच्छा बोला, इसीलिए सर गिफ्ट दे रहे हैं, एक और छोटी सी गिफ्ट आप मम्मी को दे दो। आप मम्मी को दो, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ, एक फोटो हो जाए, ठीक है। ये बेटे की पहली कमाई मॉम के लिए, इतनी कम उम्र में। बहुत अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू और आपका स्थान लीजिए। अब मैं जिया शाह से निवेदन करूंगा। जिया बहुत अच्छी मुस्कुरा रही है। तने गुजराती में बोलવું હોય તો ચાલશે, મરાઠીમાં બોલીશ, ઇંગ્લિશમાં બોલીશ, કોઈ भी बस तने जे मजा આવે बोल। दीदी आप बेस्ट ऑफ लक। आपने पूरा माउंट एवरेस्ट पर ही पूरा कब्जा कर लिया है। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं पाया आपने चढ़ लिया 2 मिनट में। बेस्ट ऑफ लक दीदी। आप जीत के आओ दीदी। मुझे आपके हाथ में इंडिया का वर्ल्ड कप चाहिए। मैं आपके जैसे भी आपके जैसे ही इंडिया का वर्ल्ड कप हाथ में लूंगी। थैंक यू जिया। तो ये है कॉन्फिडेंट। वाओ। इनकी मम्मी से रिक्वेस्ट है कि आइए, एक छोटा सा मोमेंटो इनको मिल रहा है और ये मम्मी को देंगी इनकी तरफ से पहली कमाई। चलिए, ये एक मोमेंटो है हमारी जितने भी स्पॉन्सर्ड है उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच और थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। और अब मैं चाहूँगा मनस्वी, प्लीज़ आइए आप यहाँ से आइए। आपकी मम्मी को बुला लेंगे। अरे वाह, ये तो रेडी है। हाँ, ऐसा पकड़ो, बोलो बिंदास बोल। कैसा है विचार सगळ्यांना, कैसे हैं सब? विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जीत के आओ। जीत के आओ आप। इंजरी मत करना। इंजरी मत करना। और डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन में रहना, वरना सर डांटेंगे। वरना सर डांटेंगे। थैंक यू बोलो। थैंक यू। सर को बोलो मुझे यहाँ बिठाया उसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर, जो आपने मुझे यहाँ बिठाया। जो आपने इसको बिठाया। इसको नहीं, मुझको यहाँ बिठाया। मुझको वहाँ बिठाया। थैंक यू सो मच। मम्मी को बुलाओ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये एक मौका सर की तरफ से ये है कि बच्चा बोलने कब सीखेगा, जब उसको कुछ मौका मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों को मौका दें। हम मौका ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अब तो 5 साल से उम्र से ही कंपटीशन शुरू हो जाती है।
2-2.5 साल के बच्चे का एडमिशन लेने के लिए स्कूल में क्यू करनी पड़ती है। तो सोचिए कि हमें स्पोर्ट्स या और कोई भी चीज़ हो, हमें ये सारे मौके देने चाहिए। तो प्रवीण सर की यही कोशिश है कि बच्चों को न सिर्फ क्रिकेट लेकिन इनके अलावा भी सब कुछ सीख देनी चाहिए। आइए अब हमारे बीच एकमात्र वेलकम गुरनूर कौर के लिए जोरदार तालियां। गुरनूर, लगता है आज ये बहुत बड़ी स्पीच देने वाली है ना? बोलो क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ ज्वाइन करके। बैटिंग सिखाया, बॉलिंग सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, इधर पार्टिसिपेट के लिए बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। तो टीम के साथ जाओगे? यस यस, रेडी, जोरदार तालियां। सर को बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं ऐसे नहीं, मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया। थैंक यू सर, मेरे को यहाँ बैठने का मौका दिया। हाँ, और अगली बार बड़ी हो जाऊंगी तब भी बिठाना। बोलो अगली बार बड़ी हो जाऊंगी तो भी बिठाना। बड़ी हो जाऊंगी तब भी बिठाना। इनकी मॉम से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। और ये एक और छोटा सा मोमेंटो। थैंक यू वंस अगेन फॉर ए लवली बेबी, जिनकी नाम में ही गुरु के गुण हो, ऐसी गुरनूर, हंसती मुस्कुराती छोटी सी नन्ही सी आज की हमारी चेयरपर्सन। और अब मैं चाहूँगा इवान, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। और इवान, अब आपको कुछ बोलना है, ठीक है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के लिए। मेरे सर ने मुझे बहुत सिखाया, बैटिंग सिखाया, बॉलिंग सिखाया, कैचिंग सिखाया, सब सिखाया। थैंक यू सर, आप मुझे यहाँ पर बिठाए, अगली बार भी बिठाना। थैंक यू। इसका देखिए कैचअप कितना है, उसको जो जो सिखाया उसने सीख लिया और यहाँ पे ही इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसको कहते हैं आज के ज़माने में कंपटीशन युग में कैसे रास्ता निकालना। इसने अपना रास्ता निकाल लिया है। बच के रहना इवान से। आई रिक्वेस्ट इवान की दादी वंस अगेन। ये दादी भी बहुत स्मार्ट है, इसीलिए शायद इसमें लक्षण आए हैं। थैंक यू सो मच दादी। शायद आज दुनिया की सबसे खुश दादी होगी जो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी दादा बन गया हूं तो मुझे भी मालूम है कि हमारे बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। मुझे लगता है ज़रूर आपको कुछ कहना चाहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि पप्पू सर इनका बहुत ख्याल रखते हैं। इसने अभी जस्ट 3 महीने से ज्वाइन किया है, लेकिन वो स्टडीज़ के बाद हक्का दिन मुझे भी बोलते हैं बॉलिंग करो। आज हम 15 आधे घंटे बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उसका क्रिकेट का, उसको आप क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछो, मतलब राइट फ्रॉम ऑल द ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड टीम, एनीथिंग यू आस्क हिम, इज सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। और मुझे लगता है जैसे यहाँ पर मैंने आज पहली बार सुना और तो देखा यहाँ पर लाइक प्रवीण सर, पप्पू सर, बाकी के जो भी कोचेस हैं वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत मुझे डेफिनेटली इनको फल आ जाएगी। और जो बच्चे लोग कर जा रहे हैं, I wish them all the best. Bring your cup and come for the Dysart Sports Academy. Thank you. Thank you so much once again. Thank you so much. And yeah, please come. सबसे पहले मैं छोटे हमारे गेस्ट और सारे छोटे बच्चे लोग को स्वागत करती हूँ। लास्ट ईयर हम लोग का जब कच्छ में टूर गया था, तब हम लोग का मेरे एक पहचान वाले फ्रेंड है, उन्होंने हम लोग को स्पॉन्सरशिप एक हम लोग को टी शर्ट और ट्रैक पैंट दिया था। तो आज भी ये साल भी हमारी जो टूर जा रही है उसके लिए उन्होंने हम लोग को वो टूर के लिए हम लोग को स्पॉन्सरशिप दिया है। तो हाँ, वो इतने दूर से पूना से हम लोग को मिलने के लिए यहाँ पे आए, तो मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। अजिंक्य विसे सर, कम प्लीज़।
अजिंक्य जी आपके साथ भी दो शायद आपके जी प्लीज आप भी आइए, प्लीज आइए। ऐसा मौका हमें कब मिलेगा कि हमारे यहाँ स्पेशली फ्रॉम पुणे, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर सबसे पहले तो ये पूछूंगा, ये चोट कैसे लगी? वो एक्चुअली साइड पे मेरा थोड़ा काम चालू था, तो मेरा मोबाइल में ध्यान था एक्चुअली, उसके हिसाब से वो गिरा हाथ पे। अब कुछ अपने बारे में भी बताइए, और अभी तक आपने जो यहाँ पिक्चर देखा उसके बारे में भी बताइए, कैसा लगा? मैं पुणे में मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो बचपन से मुझे भी खेलने की बहुत ज़्यादा मतलब ये है, बचपन से मैं भी क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। तो इन लोग के बारे में पहली बार मैम ने बोला कि ऐसे ऐसे चाहिए, कि हेल्प चाहिए, तो पहली बार तो बोला कि एक्चुअली वुमेंस के लिए चाहिए। तो मुझे वुमेंस के लिए अपना स्पॉन्सरशिप या मदद करने के लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो वुमेंस में कुछ करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं। तो पहली बात तो वो मुझे अप्रिशिएट करने को लगता है। उसके बाद सेकेंड चीज़, अगर उनको कुछ मदद के वजह से वो रुक रहे, तो उसके लिए मैं मदद करने के लिए मैं आगे आता हूँ। वो मेरी दूसरी बात वही, उनको मदद करने के लिए। प्लीज आपके दोनों ही मित्र हैं आपके, कि पार्टनर है, जो भी है, प्लीज आइए। और नहीं आना तो पड़ेगा, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। टोकन ऑफ लव, आप भी आइए साथ में। थैंक यू। थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा। एक्चुअली अजिंक्य सर मेरे भाई है, और बचपन से उन्होंने क्रिकेट के लिए मतलब बहुत फॉन्ड है वो, और वुमेंस के लिए जो कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। सर प्लीज ज्वाइन। थैंक यू सर। हेलो, यहाँ पे मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं पहले थैंक्स बोलता हूँ। ये जो बच्चे सब देख रहा हूँ मैं, ये है इंडिया का फ्यूचर, और इसके लिए आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप इनको गाइड कर रहे हो, टीच कर रहे हो, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आगे भी कुछ अगर हमारे से होता है इसके लिए तो हम है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और खाना खाए बगैर जाना नहीं है, बरोबर है। ये प्रवीण सर कह रहे हैं। और अब जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने देखा था, क्रिकेट के साथ साथ हमें और मोटिवेट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आइए हम निमंत्रण करने जा रहे हैं केतन सर से, कि केतन सर आप आइए और शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन बच्चों को सहन हो सके उतना, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं बाउंसर न डाल दें। बहुत अच्छे तैयार बच्चे हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं केतन जी से निवेदन करूंगा कि आइए और बच्चों को मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू केतन सर। गुड इवनिंग। जोर से बोलेंगे, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सुना आपने डिसिप्लिन कैसे बनती है, डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं, और आज डिसिप्लिन के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। पहले तो माननीय हमारे अतिथि जिनका मैं स्वागत करूंगा, आदरणीय मेहमान और हमारे सब यंग प्लेयर। आज मैं एक ऐसे जो हमारे सेलिब्रिटी है, जो हम उनको जानते हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में अप डाउन बहुत हुए, लेकिन वो हारे नहीं। और नागू सर ने कहा है कि बहुत टाइम मत लेना, लेकिन मुझे टाइम जितना दिया गया है उतना टाइम मैं ज़रूर लूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हमारे पीएम। हमारे पीएम मतलब सबको आपको मालूम ही रहेगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो क्या कहते हैं, वो क्या थे पहले और आज प्रधानमंत्री कैसे बने। आई वॉज अ टी सेलर। वो टी मतलब बेचते थे, और आगे चलते चलते आज अपने भारत के वड़ा प्रधान पीएम बन गए।
दूसरे हैं अब्दुल कलाम जी। आई वॉज अ फिशरमैन सन। उनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब अच्छे, मतलब इंसान कौन से स्टेज, कौन से लेवल पे कैसे गए। यहाँ जो बात चल रही है, हमारे में डिसिप्लिन, टाइमिंग, मैनेजमेंट, ये सब उन्होंने अपने आप में क्रिएट किया था। उसके बाद सबको ये पता रहेगा नाम, हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी। वो कहते थे पहले, जब उनका इंटरव्यू था तो वो कहते थे, आई वॉज रिजेक्टेड ऑल इंडिया रेडियो। उनको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उनका वॉल्यूम, उनका आवाज़ बहुत ही हैवी था, लेकिन वो वहाँ से नहीं आ रहे। और आज हम उनकी आवाज़ सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं। और ट्रेन में भी बहुत जन ने सुना होगा कि कोरोना के बारे में वो हमेशा बोलते रहते हैं। उसके बाद हमारे देश के उद्योगपति, सबको मालूम है उद्योगपति में से एक धीरूभाई अंबानी। तो वो क्या थे? आई वर्क एट पेट्रोल पंप। वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे और आगे चलते चलते आज जिसका नेटवर्क शायद सबके खींचे में होगा, जहाँ कोई नहीं चलता वहाँ जियो का, रिलायंस का नेटवर्क चलता है। बहुत ही मेहनत की और वो बहुत ही आगे आए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे सक्सेसफुल कैप्टन, विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। वो क्या थे? उनकी तो आपने पिक्चर भी देखी होगी, MS धोनी। और पिक्चर में आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। बस कंडक्टर से लेके जो भी उनसे हुआ उन्होंने किया और अपने देश को जिताया और एक अच्छे कप्तान बने। इन सब का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये सब पहले इंसान बने, बाद में महान बने। हमारी थोड़ी सी तकलीफ है, हम सब महान बनने पहले जाते हैं और थोड़ी इंसान बाद में हो जाता है। तो इनकी सोच मैं आपको 4 लाइन में कह के सुनाऊंगा। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाइए। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाइए। सही समय कभी नहीं आता, किसके भी लिए सही समय कभी नहीं आता। समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना है। जो भी समय आएगा उसको हमको सही बनाना है। अपने पास टाइम है, आपके सबके पास, हमारे पास, सबके पास टाइम है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। बस टाइम को मैनेज करना सीखो। हमारे यहाँ टाइम को मैनेज करने के लिए हमको जिन्होंने सिखाया है वो हमारे साथ ही है, हमारे सबके सर प्रवीण सर। जब तावड़े ने भी कहा कि 6 बजे पहला टाइम था, 6:05 होती थी तो सर अंदर आने ही नहीं देते थे।